आज हम करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर रहते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। प्रिंसिपल, it works on the principle that PN junction offers low resistance in the forward bias and high resistance in the reverse bias। जिसको सिंपल सेंस में कहें तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। सर्किट डायग्राम में हमारे पास पीएन जंक्शन रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स रहेंगी और रेजिस्टेंस रहेगी आउटपुट, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा। जब हम पॉजिटिव फेज देंगे तो पॉजिटिव फेज की वजह से ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। पॉजिटिव टू पी का मतलब फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस बनने से ये लो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और लो रेजिस्टेंस का मतलब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके देगा, मतलब यहाँ से आपका करंट पास करेगा और आउटपुट में हमें करंट मिल जाएगा। तो पॉजिटिव फेज में हमें आउटपुट मिलेगा। जब हम इसको नेगेटिव फेज देंगे तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा और रिवर्स बायस बनने की वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव फेज की वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। फिर दोबारा पॉजिटिव फेज आएगा, दोबारा हमें करंट मिलेगा, फिर नेगेटिव फेज आएगा, हमें करंट नहीं मिलेगा। तो इनपुट में हमारे पास दोनों फेजेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव में। आउटपुट में हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट है, इसीलिए इसको यूनि डायरेक्शनल करंट भी कहा जाता है और इसको हम सिंपल सेंस में डायरेक्ट करंट भी कह देते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को हमने डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया। ये अलग बात है कि हाफ फेज में करंट आ रहा है, हाफ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं हम लोग, एक सर्किट डायग्राम लेते हैं, उसमें दो डायोड लगा देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। जब पॉजिटिव फेज होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव फेज में ये वाला आपका डायोड D1 बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये वाला डायोड D2 बन जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स पॉजिटिव फेज में, फर्स्ट पॉजिटिव फेज में D1 कंडक्ट करेगा और हमें करंट मिलेगा आउटपुट में, और D2 कंडक्ट नहीं करेगा। फिर जब नेगेटिव फेज आएगा तो ऊपर वाला ये नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव की वजह से D1 अब आपका हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बन गया, क्योंकि ये रिवर्स बायस बन गया है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगा, और ये पॉजिटिव की वजह से फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, लो रेजिस्टेंस डिवाइस बन जाएगा, तो आपको यहाँ से करंट मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, दोनों केसों में ही आउटपुट इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि करंट की डायरेक्शन आपको आउटपुट में सेम मिलेगी। देखो यहाँ से भी करंट आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से भी करंट आपका इनवर्ड ही आ रहा है। तो दैट मीन्स आउटपुट में हमें दोनों केस में करंट सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। तो पॉजिटिव फेज में D1 कंडक्ट करेगा, आउटपुट में करंट मिलेगा। नेगेटिव फेज में D2 कंडक्ट करेगा और हमें उसी डायरेक्शन में करंट मिलेगा। फिर D1 कंडक्ट करेगा, फिर D2 कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से दोनों केसेस में हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट मिलेगा एक ही डायरेक्शन में, जबकि इनपुट में हमें दो अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिल रहा था। इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट करंट, और क्योंकि दोनों फेज में हमें करंट मिल रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस तरह से हमारे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करते हैं, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में एग्जाम में आता है। तो आपने फुल वेव के लिए सारे डायग्राम बनाने हैं और हाफ वेव के लिए आपने ये वाले दोनों डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रहता है जीनर डायोड। इट इज़ अ स्पेशली डिजाइन डायोड यूज्ड इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन विदाउट बीइंग डैमेज्ड। ये ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है और ब्रेकडाउन रीजन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि इससे आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। जीनर डायोड इज़ हैविली डोप्ड, और डोपिंग का आपको पता है डोपिंग क्यों की जाती है, आप उससे क्या करते हो, कंडक्टिविटी बढ़ाते हो। और कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब आपका डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। तो पी साइड और एन साइड को हाईली डोप किया जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिप्लीशन रीजन बिकम्स वेरी थिन, वो छोटा हो जाएगा डिप्लीशन रीजन, एंड ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस एट वेरी लो वोल्टेज दैट इज 5 वोल्ट। तो आपको 5 वोल्ट पे ही क्या मिल जाएगा, ब्रेकडाउन मिल जाएगा। जबकि जनरली हम देख रहे थे
8 वोल्ट पे हमें ब्रेकडाउन मिलता है। ठीक है, तो जल्दी ब्रेकडाउन मिल जाएगा ड्यू टू हाईली डोपिंग। तो इसको हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि ज़ीनर डायोड का हम यूज़ कहाँ करते हैं। ज़ीनर डायोड इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इनपुट में अगर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आ रही है तो आउटपुट में हम क्या करते हैं, उसको स्टेबल कर देते हैं बाय यूजिंग ज़ीनर डायोड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ज़ीनर डायोड इज इन मेकिंग द कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई, जिसको हम स्टेबलाइजर भी कहते हैं। घर में हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं, आपको पर्पस पता होगा कि हमें वोल्टेज फिक्स करनी है, कांस्टेंट रखनी है आउटपुट में। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, ये हमारे पास ज़ीनर डायोड है। सबसे पहले इसका सिंबल आपने ध्यान रखना है, पीएन जंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसका सिंबल रहता है ज़ीनर, जेड। तो जो आप स्ट्रेट लाइन लेते हैं वहाँ आपने जेड बनाना है, इसलिए इसको ज़ीनर डायोड कह देते हैं। हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड है तो इट मीन्स ये आपको कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन दे देगा। हम चाहते हैं आउटपुट में 5 वोल्ट, इनपुट में हमने दे दिया 6 वोल्ट। अब क्या हुआ, 6 वोल्ट दे दिया, ज़्यादा वोल्टेज है, मुझे चाहिए 5 वोल्ट। तो क्या होगा, हमने इसका ब्रेकडाउन रीजन बना दिया 5 वोल्ट का, कि 5 वोल्ट पे ये ब्रेकडाउन दे देगा, जो कि हमने डायग्राम में देखा था इससे पहले कि आपके पास इस तरह से ब्रेकडाउन आता है। तो 8 वोल्ट के बजाय हमें, अगर हम हाईली डोपिंग करते हैं, 5 वोल्ट पे दे देगा ये ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब ये हुआ कि जैसे 5 वोल्ट से ज़्यादा, जैसे यहाँ 6 वोल्ट हमने ली है, 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अगर हम लेते हैं तो एकदम से क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और लार्ज करंट यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। लार्ज करंट जब चलेगा तो ये आपकी रेजिस्टेंस होगी, हमने रेजिस्टेंस इसमें लगाई हुई है, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जाएगा। जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जाता है तो वहाँ पे आपका वोल्टेज कंज्यूम हो जाता है, दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, कि इसने रेजिस्टेंस ने कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लिया। अब वो कितना किया वो हमने फिक्स किया है 1 वोल्ट, कि मैक्सिमम वो 1 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है अगर हमारी 6 वोल्ट की इनपुट है। तो 1 वोल्ट अगर इसने कंज्यूम कर दिया तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगा। तो अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज देता हूँ, 5 से ज़्यादा देता हूँ, तो आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, लार्ज करंट मिलेगा। लार्ज करंट की वजह से आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर इनपुट में 5 वोल्ट दिया तो क्या होगा, हमें तो 5 वोल्ट बाहर चाहिए। तो दैट मीन्स 5 वोल्ट अगर यहाँ आप हो तो आपका करंट फ्लो, जो आपका ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाएगा। हम ये कहते हैं कि 5 वोल्ट से ज़्यादा पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो 5 वोल्ट पे आपका जो करंट फ्लो है बहुत ही कम है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका इतना सा करंट रहता है, थोड़ा सा करंट। तो दैट मीन्स यहाँ से करंट भी फ्लो कम करेगा, तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम होगा। तो जैसा एज इट इज़ 5 वोल्ट आपने इनपुट में दिया, आपको आउटपुट में भी 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो सिंपल सेंस में हम ये कहें कि जब 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। और अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज लगाई है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने से फिर से हमें आउटपुट में कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। मान लो 7 वोल्ट अगर दिया, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें फिर से क्या मिला, 5 वोल्ट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ज़ीनर डायोड का यूज़ करके आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम इसकी वर्किंग यहाँ भी देख लेते हैं। When the input DC voltage across the Zener diode increases beyond a certain limit, जो हमने 5 वोल्ट कही यहाँ पे, the current through the circuit rises sharply, एकदम से ब्रेकडाउन होगा और करंट आ जाएगा सर्किट में, causing a sufficient increase in the voltage drop across the dropping resistance R। जो आपने R रेजिस्टेंस लगाई है उससे आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। इसके ये आपका वोल्टेज कंज्यूम करना शुरू कर देगी, ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा करंट जाएगा इसमें से उतनी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस द ज़ीनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या हो जाएगी, कांस्टेंट मिल जाएगी, 5 वोल्ट मिलेगी। जैसे आपने ज़्यादा वोल्टेज दी तो कंज्यूम हुआ और 5 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल गई। हैंस द आउटपुट वोल्टेज लोअर बैक टू नॉर्मल वैल्यू। व्हेन द डीसी वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड डिक्रीजेज, जब आपने डीसी वोल्टेज को कम कर दिया तो उससे आपका करंट भी कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल करंट फ्लो करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड अगेन आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं करेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये जो आपने आर लिया है, जब करंट ही नहीं चलेगा इसके अक्रॉस तो आपका वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा, और इस वजह से हमें क्या मिलेगा, अगेन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगी। हैंस द आउटपुट वोल्टेज रेज टू नॉर्मल, और वापस आपकी वही 5 वोल्ट पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम वोल्टेज या ज़ीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फोटो डायोड की। फोटो डायोड क्या होते हैं,
फोटो डायोड वो डिवाइस हैं जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है दे कंडक्ट, वो कंडक्ट करते हैं जब लाइट उनके ऊपर फॉल करेगी। और ये भी ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करते हैं। ब्रेकडाउन रीजन में मतलब रिवर्स बायस में काम करते हैं, इसलिए इसको रिवर्स बायस बनाया गया, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। रिवर्स बायस में यूज़ किए जाएंगे, ब्रेकडाउन रीजन में यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, ये जो आपके फोटो डायोड है ये काम करते हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल भी हम इनको कह देते हैं। इनके यूजेस आप देख सकते हो। यूजेस आपके फोटो डिटेक्शन है, डीमॉड्यूलेशन है, स्विचिंग द लाइट ऑन एंड ऑफ। आप स्ट्रीट लाइट देखते हो दिन के टाइम ऑफ हो जाती हैं, रात को ऑन हो जाती हैं। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, लॉजिक सर्किट्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हमारे फोटो डायोड के रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड की, एलईडी की। तो आप ये तो देख के बता सकते हो क्या होते हैं एलईडी। जब हम उनको करंट देते हैं वो लाइट एमिट करते हैं, तो वो आपके एलईडी हो गए जो इलेक्ट्रिसिटी को आपकी लाइट में कन्वर्ट करते हैं। एलईडी में क्या होगा, आप लाइट पास करोगे, फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, ये आपने ध्यान रखना। इससे पहले हमने दोनों रिवर्स बायस देखे, ये फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, लाइट जैसे इसमें करंट पास करेगा ये लाइट एमिट करेंगे। ठीक है, फोटो डायोड का उल्टा ले लो, वहाँ पे लाइट से करंट ले रहे हैं, यहाँ पे हम करंट से लाइट ले रहे हैं। एलईडी का यूज़ आपको पता ही है, बर्गलर अलार्म में हम इनका यूज़ करते हैं, डिजिटल वॉचेस में। ठीक है, एलईडी आपके टीवी हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एलईडी पे ही काम कर रही हैं। तो ये कुछ इसके यूजेस हो जाते हैं। फिर हमारा जो आज का टॉपिक रहता है लास्ट, वो है सोलर सेल। सोलर सेल क्या करते हैं, हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अ सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड पीएन जंक्शन डायोड पैक्ड इन अ कैन विद ग्लास ऑन द टॉप। द अपर लेयर इज ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज़ वेरी थिन। और जो लोअर लेयर रहती है इसकी, वो रहती है आपकी एन टाइप की। ठीक है, ऊपर से आपने ग्लास किया है जो आपको अलाउ करेगा लाइट को फॉल करने के लिए। ठीक है, तो जो आपके सोलर सेल है वो कैसे काम करते हो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने सोलर सेल ले लिया, एक तरफ पी एन है, एक तरफ पी डायोड और एक तरफ एन डायोड। बीच में हमारा डिप्लीशन रीजन रहता है। डिप्लीशन रीजन का कॉज आपको पता है, यहाँ पे नेगेटिव आइंस होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आइंस होंगे। जैसे ही लाइट आपकी डिप्लीशन लेयर पे फॉल करेगी, ये ध्यान रखना आपने, डिप्लीशन लेयर पे फॉल करती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव की वजह से क्या होंगे, रिपेल होंगे और एन रीजन में चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनेंगे और एन रीजन में पुश हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपके होल्स बनेंगे वो पॉजिटिव की वजह से रिपेल होकर पी रीजन में चले जाएंगे। तो रिपल्शन कौन कर रहा है उसको, डिप्लीशन लेयर के आयंस। ये आपने ध्यान रखना है, नहीं तो आप सोचोगे कि पी रीजन में क्यों आ रहे हैं, वो तो पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो ये डिप्लीशन रीजन क्या करेगा, अपने आयंस की वजह से उनको रिपेल करेगा। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे होल्स पी में आ जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एन में चले जाएंगे। अब क्या हुआ, ये तो सारे दिन का काम हुआ सोलर सेल का। जो लाइट हमारी सोलर एनर्जी गिर रही है उससे हमने बैटरी के अंदर पी की साइड को होल कर दिए और एन की साइड को इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब रात आ गई, अब क्या करोगे, अब स्ट्रीट लाइन ऑन करनी है, तो स्ट्रीट लाइन के लिए हमने नीचे बल्ब लगाए हुए हैं। ठीक है, बल्ब लगाए हुए हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे इस बल्ब के थ्रू और पी में होल में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब करंट। तो इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे, आपका सोलर सेल फिर से डेड हो जाएगा। अगले दिन फिर आप सोलर सेल को सोलर एनर्जी के सामने रख दोगे, फिर वो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे, फिर से होल एक आपके रिपेल होके पी रीजन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिपेल होके एन रीजन में चले जाएंगे। इस तरह से आपका सोलर सेल वर्क करता है। यूजेज आपको पता है सोलर सेल के यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम। आपकी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कुकिंग फूड में हम इनका यूज़ कर देते हैं। कैलकुलेटर्स भी हमारे बने होते हैं। पावर ट्रैफिक सिग्नल जैसे मैंने आपको बताया, ये भी आपके सोलर सेल पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूजेस ऑफ सोलर सेल देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।